जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक विषय लेकर के आए हैं आर्य शब्द के ऊपर। आर्य शब्द के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है, तो ये भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। आप इस वीडियो को पूरा सुन लें। आर्य समाजी या आर्य, ये शब्द जब सामने आता है तो हिंदू लोग जो हैं, काफ़ी लोगों में ये विचार आता है आर्य मतलब जो किसी चीज़ को नहीं मानता, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा और क्या सोचते हैं वो सोचते हैं कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उसके बाद ही आर्य समाज बना और उसके बाद ही आर्य समाजी बने। जो ये सोचते हैं ये भी उनका अंधविश्वास है, झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य शब्द स्वामी दयानंद से भी पहले का है। आर्य स्वामी दयानंद से भी पहले के हैं। आर्य सृष्टि के आरंभ से हैं। आर्यों ने पूरे भूमंडल पर राज किया है। आर्यों ने सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत तक 1 अरब 96 करोड़ वर्षों तक पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन किया है। भारत के सभी लोग आर्य थे। हमारे पूर्वज आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, महान, सम्माननीय। जो श्रेष्ठ पूर्वज हमारे थे, इसलिए उनको आर्य संज्ञा दी गई थी। महाभारत आप उठाइए, उसमें आपको जगह जगह आर्य पुत्र शब्द मिलेगा, आर्य शब्द मिलेगा। फिर उससे पीछे चले जाइए, रामायण आप उठाइए, जगह जगह आपको आर्य पुत्र और आर्य शब्द मिलेगा। राम के बारे में भी हे आर्य ऐसा शब्द मिलता है। राम को भी आर्य कहा गया है। उसके बाद उससे भी पीछे आप चले जाइए, उपनिषदों में आर्य शब्द आपको मिलेगा। उसके बाद सबसे पीछे आप चले जाइए वेदों की ओर। चारों वेदों में आपको आर्य शब्द मिलेगा। वेद का एक मंत्र है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सारे विश्व को आर्य बनाओ। ये उसका अर्थ है, अर्थात सारे विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ, सभी विश्व वालों को अच्छा बनाओ। तो मैं समझता हूँ आपकी ये शंकाएं दूर हो गई होंगी। और भी कुछ शंकाएं हैं कि आर्य तो किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, ये भी आप लोगों का भ्रम है। आर्य वेद को मानते हैं और वेद के बाद रामायण, महाभारत, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ, 6 शास्त्र, जितने भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, सबको आर्य मानते हैं। या ये कह लो केवल आर्य ही मानते हैं और कोई नहीं मानता। ईश्वर को आर्य मानते हैं जिसने सृष्टि बनाई है। सारा विज्ञान आर्यों ने इस दुनिया को दिया है। आप जो ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारे ऋषियों ने ही पूरे विश्व को विज्ञान दिया है, सब प्रकार का। जहाज बनाने की विद्या से लेकर के सुई बनाने तक की विद्या हमारे ऋषियों ने सिखाई है। और हमारे ऋषियों ने ही, हमारे पूर्वजों ने ही
चिकित्सा विधि सभी रोगों की सिखाई है। और जो ये अन्य मत पंथ संप्रदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सभी महाभारत के बाद आए हैं। मुस्लिम मत तो 1400 साल पहले आया, उससे पहले कोई मुसलमान नहीं था। और सिख भी हमारे में से ही बने सैकड़ों वर्ष पहले। और जो ईसाई हैं, ईसाइयों का अब कौन सा सन चल रहा है आप देख सकते हैं। सन 2021 वर्ष हुए पृथ्वी पर ईसाई मत की स्थापना हुए, उससे पहले कोई ईसाई नहीं था। तो इसी प्रकार से जैन आए महाभारत के बाद, उससे पहले कोई जैन नहीं था, उससे पहले कोई बौद्ध भी नहीं था। महाभारत से पहले केवल थे आर्य थे और अनार्य थे। अनार्य उसको बोलते थे जो मूर्ख होते थे, अज्ञानी होते थे। और दस्यु उसको बोलते थे जो राक्षस प्रवृत्ति के होते थे, आतंकवादी प्रवृत्ति के होते थे, जैसे रावण, उनको दस्यु बोला जाता था, दुष्ट। तो मित्रों, संक्षेप से हमने आर्य शब्द का अर्थ आपको बताया। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, आर्य शब्द का यही अर्थ है। और अपने संस्कृत साहित्य में भी चेक कर सकते हैं, आर्य शब्द का यही अर्थ है। और हमारे सारे पूर्वज आर्य थे, इसलिए आप भी गर्व से कहो हम आर्य हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज आर्य थे। बल्कि हिंदू शब्द आपको रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेदों में नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द गुलामी के बाद आया है, क्योंकि सबसे पहले हमारे देश का नाम आर्यवर्त था। सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत तक आर्यवर्त ही रहा, करोड़ों वर्षों तक। महाभारत में हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, लोग भारत भी कहने लगे और आर्यवर्त भी कहने लगे। और जब देश मुसलमानों का गुलाम होने लगा तब हिंदुस्तान पड़ा, जब अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ तब इंडिया पड़ा और हमें इंडियन कहने लगे। तो ये भाषा के कारण से अलग अलग नाम आए हैं, लेकिन आर्य नाम सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसका अर्थ अच्छा है। हिंदू शब्द जो है उसका जो अर्थ है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शब्द तो हमें जो मुसलमान हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं, उन्होंने दिया है। ये हमें ऐसे जैसे अंग्रेज लोग थे वो इंडियन लोग कहते थे हमारे पूर्वजों को। तो इसी प्रकार से हिंदुस्तान या हिंदू शब्द उनकी देन है और इसका कोई अच्छा अर्थ नहीं है। और आर्य शब्द का श्रेष्ठ अर्थ है और आर्यवर्त श्रेष्ठों के रहने का स्थान। इसलिए आप सभी अपने आप को आर्यों की संतानें समझें, क्योंकि आप सभी आर्यों की ही संतानें हैं। और आपके पूर्वज आर्य थे, आप भी आर्य हैं, आप भी आर्य बनो, अर्थात श्रेष्ठ बनो। और अलग से आर्य कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है, इसके लिए कुछ और करना नहीं पड़ता है। आर्य बनने का अर्थ होता है अच्छा बनना, श्रेष्ठ बनना, महान बनना। कोई भी आर्य बन सकता है, जो अच्छा है वो आर्य है, जो बुरा है वो दुष्ट है, अनार्य है। सीधी सी बात है। तो गर्व से कहो हम आर्य हैं।